चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह का नाम काफी सुर्खियों में रहा है। मेयर चुनाव प्रक्रिया में धांधलेबाजी का आरोप लगाती आम आदमी पार्टी ने मसीह के खिलाफ मामला तो दर्ज किया ही और दिल्ली और चंडीगढ़ में खूब प्रोटेस्ट भी किया। जहां एक और मसीह खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, वहीं अनिल मसीह का एक वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें मसीह बैलेट पेपर पर पेन चलाते साफ दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो इसी वीडियो के आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तक कही है। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि क्या इस तरीके से चुनाव करवाए जाते हैं। नए वीडियो में मसीह साफ तौर पर बैलेट पेपर को विकृत करते दिखाई दे रहे हैं। ये एक अजीब तरीके से कैमरे की तरफ देखते हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई गलत काम कर रहे हैं और इस आशंका से भी डर रहे हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। इसके आगे चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है। हम इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली बैठक पर भी फिलहाल रोक लगा दी है और सभी रिकॉर्ड्स को हाई कोर्ट को सुपर्द करने के आदेश तक दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने सोशल अकाउंट पर लिखा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करते हुए चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता को बनाए रखने और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बचाने का काम किया है। सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ और घपलेबाजी करने वाले अफसर पर कार्रवाई का निर्देश स्वागत योग्य है। देश के लोकतंत्र को विरूपित करने का हक किसी को नहीं, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों न बैठा हो। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने भी एक वीडियो जारी कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। खुद सुनिए ढांडा ने बीजेपी पर कैसे निशाना साधा है। गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी चोर है। अब इस बात पे सुप्रीम मोहर है। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रही थी। लोकतंत्र के बाहर जाके गलत तरीके से मेयर की कुर्सी को हथियाने की कोशिश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक उसी लाइन पर आदेश दिया है जो आम आदमी पार्टी पूरे देश में मुद्दा उठा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही तरीके से अपना मेयर बिठाने की साजिश की थी। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिठाया वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था और वो सरासर बैलेट को खराब करके, हमारे वोट खराब करके भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने की साजिश रच रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड सिक्योर करने को कहा है, वीडियो फुटेज को संरक्षित करने को कहा है और सारा वीडियो फुटेज और रिकॉर्ड हाई कोर्ट में सबमिट करने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के खिलाफ चल रही साजिश का मुकाबला किया, उसने लोगों के जहन में एक बात स्थापित कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले देश में लोकतंत्र को हानि पहुंचाने की, खत्म करने की, हम लोकतंत्र के लिए जी जान से लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भारत के लोकतंत्र को किसी भी तरह का खतरा आने नहीं देगी और जब भी जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र विरोधी साजिशों को इसी तरीके से बेनकाब करेंगे। मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट में जो सुनवाई की वो भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र विरोधी साजिशों के मुंह पर तमाचा है, चंडीगढ़ प्रशासन के मुंह पर तमाचा है और मेयर चुनाव में जैसे वोट की लूट भारतीय जनता पार्टी ने करनी चाहिए उसका पूरा रहस्य उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश बेपर्दा हो गई है और पूरे देश में लोगों को पता चल गया है कि वोट चोर भाजपा देश में लोकतंत्र में वोट चुराने की कोशिश कर रही है। उनकी साजिशें बेनकाब हो गई हैं। आपने यहां दावा किया कि अधिकारी अनिल मसीह को मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करते हुए कैमरे में पकड़े गए हैं। पार्टी ने मांग की है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पार्टी ने तर्क दिया था कि रद्द किए गए 8 वोटों में से वो चुनाव जीत सकते थे। आपकी सहयोगी कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं ने मतपत्र को फाड़ दिया था और एजेंट को उन्हें देखने नहीं दिया था। 35 सदस्यीय निगम में भाजपा के 14 और आप के 13 और उसकी सहयोगी कांग्रेस के 7 पार्षद हैं। अदालत जाने से पहले आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर दिल्ली और चंडीगढ़ में मेगा विरोध प्रदर्शन भी किया था।
आपने मेयर चुनाव में हार के बाद आरोप लगाया था कि बीजेपी ने जानबूझकर पार्टी के मेंबर को चुनाव का पीठासीन अधिकारी बनाया। चुनाव में बीजेपी को मनोज सोनकर को विजयी घोषित किया गया था।